तीसरी लहर आने से पूरा देश और दुनिया बचाव के तरीके ढूंढ त्राहिमाम कर रहे हैं, जिसका असर प्रदेश सहित कांकेर जिले में भी देखा जा रहा है। और आम लोग इस ऊहापोह की हालत में इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ना जाने कब सरकार लॉकडाउन की घोषणा कर दे और आम लोगों की मुसीबतें और बढ़ जाएं। लेकिन लोगों को ये बात सुनकर जरूर अचरज होगा कि कोरोना जैसी आपदा कुछ लोगों के लिए कमाई का अवसर बन सकता है। कोरोना जैसी महामारी आपदा में कैसे अवसर बनी, इसकी ताजा मिसाल जिला मुख्यालय सहित तमाम ग्रामीणों अंचलों से मिल रही शिकायतों से होती है कि दुकानों, हाट बाजारों में फुटकर व्यापारी तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और गुड़ाखू तेल सहित अन्य चीजों को भी 3 से 4 गुना कीमत पर लॉकडाउन का डर दिखाकर खुलेआम महंगी कीमतों पर बेचा जा रहा है, जिसका असर ये देखा जा रहा है कि शहरी व ग्रामीण ग्राहक इन चीजों को मुंह मांगी कीमतों पर लेने को मजबूर हैं। नगर के छोटे दुकानदार इस लूट के कारोबार पर कहते हैं कि बड़े व्यापारी माल की कमी बताकर इन चीजों को महंगी कीमतों पर उन्हें बेच रहे हैं, जिसकी वजह से वे भी अपने अपने ग्राहकों को ऊंची कीमतों पर बेचने को मजबूर हैं। वे खुद कहते हैं कि ऊपर से किसी तरह कोई माल की कमी नहीं है। जिले में जैसे ही धारा 144 लागू होने की घोषणा हुई, तब से इन चीजों की कीमतें अचानक बढ़ गईं, जो कि कालाबाजारी के स्तर में आता है। बड़े व्यापारियों द्वारा इन चीजों को अधिक मूल्य में बेच आपदा में अवसर ढूंढने के मसले पर जिलाधिकारी से लॉकडाउन लगने और इस मामले पर पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि इस बात की शिकायतें उन्हें मिली हैं। 7 से 10 केसेस के बीच में आ रहे हैं और अपना जो पॉजिटिविटी रेट है वो अभी 1% से भी कम है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एहतियात बरतने की आवश्यकता है और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हम लोग टेस्टिंग इसमें काफ़ी हद तक बढ़ा चुके हैं। लगभग 1500 की टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही है RT-PCR और एंटीजन के माध्यम से। तो अभी हमारे पास जिले में संपूर्ण तैयारियाँ हो चुकी है। गैस जिले में पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं, किट है, कंज्यूमेबल्स है, इंजेक्टेबल्स हैं। तो ऐसे कुछ शिकायतें हमारे पास में भी आ रही, आप लोग के भी माध्यम से आ रही है। इसमें एक विशेष दल का गठन जो है सभी विकास खंडों में और जिला मुख्यालय में भी किया गया है। आपके माध्यम से, अपने सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं यहाँ पे सभी जिले के जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापारी संगठन हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा। ये जो हमारा समय है काफ़ी कठिन समय है और ऐसे में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसा कोई भी कृत्य ना करें जो आपको कानून के दायरे में ला के खड़ा करता हो। जिस चीज़ की जितनी मूल्य है उसी पर उसकी बिक्री करें कि ताकि आम लोगों को इससे काफ़ी राहत मिले। इसमें अगर पकड़े जाते हैं तो निश्चित तौर पे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। एपिडेमिक एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। और मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसा कोई कृत्य ना करे कि ऐसे बड़े व्यापारी हैं, उनके पास बहुत सामान है लेकिन सामान उन लोग दे नहीं रहे। रेट बढ़ा दिए हैं। रेट बढ़ाने की वजह से सबको रेट बढ़ा के बेचना पड़ रहा है। लॉकडाउन का अफवाह फैल गया लेकिन लॉकडाउन होगा नहीं, और लॉकडाउन होगा नहीं होगा इसकी वजह से पूरा सब सामानों में बढ़ोतरी कर दिया गया है और नाराज हैं। उनको लगता है कि हम उनसे ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन बड़े लोगों ही रेट बढ़ा दिए तो हम क्या करें। कालाबाजारी है। कोरोना के केस पॉजिटिव आने शुरू हुए हैं या जब से धारा 144 लागू हुई है मेले के दिन से, उस दिन से हमको सामान तो सही तरीके से मिल नहीं रहा है और इस कारण हम ग्राहकों को भी सामान नहीं दे पा रहे हैं। ग्राहक भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। शॉर्टेज की वजह तो कुछ बताते नहीं है, बस यही बोलते हैं ऊपर से माल नहीं आ रहा है। और जो गुड़ाखू पहले 190 रुपये मिलता था, कोई 250 बोल रहा है, कोई 400 रुपये बोल रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब कहाँ लें। 400 रुपये मिलेंगे तो हम पब्लिक को किस रेट में बेचेंगे भाई। हम तो नियमतः जो प्रिंट रेट है उसमें बेचने वाले सामान है, इसलिए हम बेच ही नहीं रहे। हम बस वही है कि हम अपने ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं और जो हमारा कमीशन बनना है वो बन नहीं पा रहा है।